अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल क्या है, सेशन वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि सेशन वेरिएबल है क्या। जिस तरह से एक सिंपल वेरिएबल हम यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, सेशन वेरिएबल भी इसी तरह से हम कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सेशन वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। सेशन वेरिएबल जो होता है उसको हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो एक सिंपल वेरिएबल है उसको हम सिर्फ सेम पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप थोड़ा कंफ्यूज हों, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे PHP सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। सिंपल वेरिएबल हम कैसे लेते थे, $नेम इक्वल टू आपने जो भी इसमें वैल्यू साइन करनी है, इफ्तिखार अली। इसी तरह से सेशन वेरिएबल का क्या सिंटैक्स है। सेशन वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे $_सेशन और जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखना है लाइक दैट नेम इक्वल टू आपने जो भी इसमें साइन करना है लाइक दैट किंजा फातिमा। यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है और यहाँ पे जो नीचे सेशन नेम है, ये दोनों के दोनों सेम है। मीन कि ये सिंपल वेरिएबल है और ये सेशन वेरिएबल है ये दोनों वेरिएबल ही। इसमें भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करें, इसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर करें, तो दोनों ही इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, डिफरेंस इसका ये है कि जो ये वाला वेरिएबल होगा इसको हमने क्योंकि इसी पेज के ऊपर डिक्लेयर किया है तो हम इसी पेज के ऊपर यूज़ कर सकेंगे, किसी दूसरे पेज के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जो आपका सेशन वेरिएबल है, आप जो भी इसमें वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, आप इसको किसी भी दूसरे पेज में जाके यूज़ कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सेशन के बारे में 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ ये कि हम सेशन वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करवाते हैं, जिस तरह से हम ये लाइन नंबर 5 में असाइन करवा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपने यहाँ पे असाइन करवाया हुआ है, आपने किसी दूसरे पेज में यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने सेशन को ख़त्म करना है तो आप सेशन ख़त्म कैसे करेंगे। एक ही चीज़ जो आपने अपने माइंड में बिठा कर रखनी है वो ये कि बेशक आपने सेशन में कोई वैल्यू असाइन करनी है या आपने सेशन कहीं पे यूज़ करना है या बेशक आपने सेशन ख़त्म करना है, तीनों से पहले आपने सेशन स्टार्ट ज़रूर करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर तो आपने सेशन, जिस तरह से ये आपने एक सेशन वेरिएबल लिया है, आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो उससे पहले आपने सेशन स्टार्ट ज़रूर करना है। हम यहाँ पर राइट करेंगे सेशन स्टार्ट। अगर आप सेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप सेशन वेरिएबल को किसी दूसरे पेज के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अभी लाइक दैट कि अगर मैं इस वेरिएबल को अभी किसी दूसरे पेज के ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ test3.php। अब सेशन वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, अगर वो मैंने किसी दूसरे पेज में उसको यूज़ करना है तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आते हैं और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने सेशन में कोई वैल्यू असाइन करनी है या सेशन की वैल्यू यूज़ करनी है या बेशक सेशन ख़त्म करना है, हमने सेशन को स्टार्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम पहले सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन स्टार्ट। अब आपने जो भी सेशन वेरिएबल लिया था, मैंने सेशन वेरिएबल नेम लिया था, तो मैं यहाँ पे एको करूँगा सेशन वेरिएबल नेम। तो इसको सबसे पहले test2 को यहाँ पे रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद अगर हम test3 पे यहाँ पे जाते हैं तो चेक करिए यहाँ पे किंजा फातिमा आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरी चीज़ एक और हम चेक करते हैं, अगर जिस तरह से ये एक सिंपल वेरिएबल है, क्या इसको मैं किसी दूसरे पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी राइट करूँगा एको $नेम और उसके बाद जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें मुझे यहाँ पे वार्निंग दे रहा है जो आपका वेरिएबल नेम है ये आपका अनडिफाइंड है, अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल नेम लिया है वो हमने इस पेज में डिक्लेयर नहीं किया, वो हमने किसी दूसरे पेज में डिक्लेयर किया था, यानी कि test2 में हमने डिक्लेयर किया था। तो हम इसी में ही यूज़ कर सकते हैं, इसी में एको कर सकते हैं और किसी पेज में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक वेरिएबल में आपने डाटा रखा हुआ है, आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो इसको दूसरे पेजेस में भी यूज़ करना है, तो उस चीज़ के मसले के हल के लिए हमें सेशन वेरिएबल दिया गया है कि आप फिर अपनी वैल्यू सेशन वेरिएबल में साइन कर लें, फिर आप किसी भी पेज में अगर आपने यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सेम पेज में यूज़ करनी है, आप सेम में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे एको करूँगा और जैसे ही मैं प्रीवियस पेज में जाके रीलोड करता हूँ, चेक करें यहाँ पे भी किंजा फातिमा प्रिंट हो रहा है। मैं दोबारा से यहाँ test3 में जाता हूँ। अब सेशन के बारे में तीसरी चीज़ कि हम सेशन को ख़त्म कैसे करते हैं। सेशन हम इसलिए ख़त्म करते हैं अगर हमें वो वाला वेरिएबल दोबारा नहीं चाहिए, हम उसको दोबारा नहीं यूज़ करना चाहते या उसे ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो हम सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेशन अनसेट कर देते हैं। इसके लिए हम दो तरह से मीन कि इसको ख़त्म कर सकते हैं, या तो सेशन अनसेट या फिर सेशन डिस्ट्रॉय। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ सेशन डिस्ट्रॉय। अब क्या होगा,
अब जैसे ही मैं test3.php वाले पेज पे जाता हूँ, मैं सबसे पहले test3.php पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करें आपको किंजा फातिमा नज़र आ रहा है। ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आप टेस्ट 2 पे थे, यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ, इस सेशन में एक वैल्यू असाइन हुई, उसके बाद फिर आप जब टेस्ट 3 में गए, फिर से यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ और आपने ये सेशन एको कर दिया। लेकिन एको होने के बाद अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, मीन कि आपका ये एको हुआ लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आप दोबारा से जब इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि अनडिफाइंड नेम, कि आपने जो यहाँ पे सेशन वेरिएबल नेम यूज़ किया है ये अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि आपने नीचे सेशन ख़त्म कर दिया। अब सेशन दोबारा से कैसे स्टार्ट होगा, मीन के सेशन के अंदर दोबारा से वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो स्टोर हो रही है test2.php के अंदर, यहाँ पे। यानी कि जब हम दोबारा test2.php के ऊपर जाएंगे फिर वहाँ से सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, फिर हम टेस्ट 3 के ऊपर यूज़ कर सकेंगे, वरना हम टेस्ट 3 के ऊपर यूज़ नहीं कर सकेंगे जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको रीलोड करें। तो हम वापस जाते हैं test2.php के ऊपर। जैसे हम test2.php यहाँ पे रीलोड करेंगे तो उसके अंदर वो वाली वैल्यू लोड हो जाएगी उस सेशन के अंदर। उसके बाद जब हम यहाँ पे टेस्ट 3 के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे वही सेशन प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो अभी डिस्ट्रॉय भी हो गया होगा। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी कि अगर हमने सेशन के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी हो वो हम कैसे करते हैं, अगर हमने सेशन को किसी दूसरे पेज में यूज़ करना हो वो कैसे करते हैं, अगर हमने सेशन को डिस्ट्रॉय करना हो तो वो कैसे करते हैं। और तीनों के लिए एक ही कंडीशन है कि आपका सेशन स्टार्ट होना चाहिए। अब सेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। सेशन की डेफिनेशन क्या है? सेशन की डेफिनेशन ये है कि सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और इसको हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेशन हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेशन हम मोस्टली लॉगिन पर्पज़ के लिए या फिर यूज़र की इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक दैट आप किसी भी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर जाएं या फिर आप किसी भी, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका LMS होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का। लाइक दैट अगर आप वीजू की स्टूडेंट है तो आपका विजू LMS होगा। मेन कोई भी वेब एप्लीकेशन जिसमें आपका लॉगिन हो, लॉगिन की यहाँ पे जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेशन को समझाने के लिए। तो वेब एप्लीकेशन का लॉगिन वर्क करता है किस तरह से? लाइक दैट यहाँ से आप जो भी क्रीडेंशियल्स देंगे, आप अपनी यूज़र आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं या फिर आप विजुअल एमएस पे देते हैं। यहाँ पे जब आप अपने क्रीडेंशियल्स दे के यहाँ पे साइन इन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले आपके क्रीडेंशियल्स आपकी डेटाबेस के साथ सबसे पहले मैच करते हैं। क्या इस बंदे का यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस के साथ मैच करता है? अगर करता है तो फिर आपका डाटा सेशन में सेट हो जाता है कि भाई ये वाला यूज़र जिसने लॉगिन करने की कोशिश किया वो सेशन में सेट हो गया। अब आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लाइक दैट आपने अगर इसको लॉगिन किया, साइन इन किया, आपके पास यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स दिखेंगे वो सब्जेक्ट किस तरह से दिखते हैं? क्योंकि आपकी आईडी सेशन में स्टोर है। अब यहाँ पे क्यूरी लगेगी वो वाले जस्ट मुझे सब्जेक्ट दिखाओ जिसकी यूज़र आईडी वो हो जो सेशन में है। आप किसी अकाउंट बुक में जाते हैं, किसी ग्रेड बुक में जाते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी यहाँ से परफॉर्म करते हैं, कोई क्विज़ करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, वो आपकी अपने सेशन के बिहाफ पे हो रहा होगा। जब आप लॉग आउट करते हैं तो मीन आप सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से मैंने आपको सिंपल बताया है कि हम सेशन को किसी एक पेज के अंदर असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी पेज के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर जाके हम सेशन यूज़ कर सकते हैं, सेशन की वो वाली वैल्यू। बैंकिंग वेबसाइट पे भी इसी तरह से होता है। आप यहाँ पे क्रीडेंशियल्स ऐड करते हैं, उसके बाद आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो आपके सेशन के बिहाफ पे आपके अकाउंट में एक्टिविटी हो रही होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट बनाएंगे और उसमें हम सेशन यूज़ करेंगे। आपको सेशन की भी समझ आ जाएगी और आपको लॉगिन प्रोसेस भी समझ आ जाएगा कि लॉगिन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।